सो गाइस, आज की वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ कहाँ पे होता है, इसका रूल क्या है और विद एग्जांपल्स हम लर्न करेंगे कि उस रूल को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट्स द आइडेंटिटी ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है। सो गाइस, जिस सेंटेंस का एंड रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से होगा, जिस सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा होगा और साथ में सेंटेंस में टाइम से दिया होगा, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो सकता है या तो फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो सकता है कि जो एक्शन हो रहा होगा वो कब से हो रहा होगा, तो टाइम से भी सेंटेंस में साथ में दिया होगा, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। चलो कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, लड़के 1 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, 1 घंटे से ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है, टाइम से दिया हुआ है, तो ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे। रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, 1 घंटे से टाइम से दिया हुआ है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट है, वह 2 घंटे से म्यूजिक सुन रहा होगा। ये भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट है, वे 5 घंटे से एक साथ सफ़र कर रहे होंगे, तो यहाँ पे भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है। सो यहाँ पे ये भी हो सकता था कि मंडे से सफ़र कर रहे होंगे या मंडे से म्यूजिक सुन रहे होंगे, सोमवार से, या तो फिर जनवरी से, चाइल्डहुड से, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी हो सकता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अफर्मेटिव मीन्स हाँ वाचक, पॉजिटिव जिसे कहते हैं। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा पार्ट, फोर, सिंस एंड टाइम। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज करेंगे। आई और वी के साथ शैल हैव बीन, अदरवाइज विल हैव बीन। आई वी के साथ शैल हैव बीन लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन यूज करेंगे। विल हैव बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे एक्शन के अकॉर्डिंग, और एक्शन के साथ आईएनजी मीन्स वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर यूज करेंगे एक्स्ट्रा पार्ट, फोर, सिंस एंड टाइम। फोर, सिंस यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, और फिर टाइम से जो भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। सो एग्जाम्पल्स डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि सिंस और फोर कहाँ पे लगता है, कहाँ पे सिंस यूज होता है और कहाँ पे फोर। वैसे तो कुछ लास्ट के वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं वाइडली कि कहाँ पे सिंस यूज होता है, कहाँ पे फोर, ये पूरे कंसेप्ट को हम समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट एक लुक लेंगे या तो फिर गो थ्रू होंगे ताकि आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ पाओ। सो गाइस, सिंस हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, मीन्स एग्जैक्ट टाइम दिया होता है। जैसे कोई भी ईयर दिया हुआ है 2007, 2008, 2021, 2010, या फिर डेज के नेम दिए हुए हैं मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, या तो फिर टाइम ऑफ द डे दिया हुआ है जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो वहाँ पे भी हम सिंस यूज़ करेंगे। जैसे सिंस 2010, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस वर्थ, सिंस चाइल्डहुड, एट्सेट्रा। तो वहाँ पे सिंस यूज़ होता है क्योंकि ये हम पॉइंट आउट कर रहे हैं एग्जैक्ट टाइम को। नेक्स्ट है गाइस, फोर कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, जस्ट एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि इतने टाइम से, जैसे 5 ईयर्स से, 6 ईयर्स से, 3 मंथ से, 2 डेज से, 5 डेज से, या तो फिर 20 मिनट से, एट्सेट्रा। तो मतलब सिंस वहाँ लगेगा जहाँ पे हम टाइम को पॉइंट करते हैं, एग्जैक्ट टाइम पता होता है। फोर वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है, एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होता। चलो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, लड़के सुबह से मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान है, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है। अब खेलना यहाँ पे वर्ब है, क्या खेल रहे होंगे, फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है, मैदान में एक्स्ट्रा पार्ट है, सुबह से टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो लड़के यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, लड़के मीन्स बॉयज़, फिर बॉयज़ विल हैव बीन लगाएंगे क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है, अदरवाइज हम विल यूज़ करते हैं। सो द बॉयज़ विल हैव बीन प्ले, खेलना, खेलने के साथ आईएनजी, प्लेइंग, फुटबॉल, देन ऑब्जेक्ट, फिर ऑन द ग्राउंड, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, सिंस मॉर्निंग। अब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो सिंस मॉर्निंग, तो हमने सिंस लगाया मॉर्निंग के साथ। The boys will have been playing football on the ground since morning.
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुख्यमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे और साथ में दिया हुआ है 1 घंटे से ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो कैसे बनाएंगे? द प्राइम मिनिस्टर विल हैव बीन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है तो हम विल यूज करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर विल हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन स्टेज फॉर 1 आवर। तो यहाँ पे हमने 4 यूज किया क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया था, एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, एक टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 घंटे का। सो द प्राइम मिनिस्टर विल हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 1 आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से म्यूजिक सुन रहा होगा। ही विल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है, वे 5 घंटे से एक साथ सफ़र कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग टुगेदर फॉर 5 आवर्स। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग टुगेदर फॉर 5 आवर्स। वह 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रही होगी। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। नेक्स्ट है गाइस, नेगेटिव मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नेगेटिव टेंस यहाँ पे नहीं लगा होता है सेंटेंसेस में। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा पार्ट, फोर, सिंस एंड टाइम। मीन सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल यूज करेंगे, आई और वी के साथ शैल अदरवाइज विल लगाएंगे। विल शैल के बाद नॉट यूज करेंगे, फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्शन, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट यूज करेंगे, फोर, सिंस एंड टाइम। एग्जाम्पल है, हम सोमवार से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया था इसलिए हमने सिंस यूज किया, सिंस मंडे। अब यहाँ पे नहीं लगा था तो हमने वी शैल नॉट लगा दिया, मतलब शैल के बाद नॉट यूज किया। अब वी सब्जेक्ट था तो वी के साथ हमने शैल यूज किया, शैल के बाद नॉट हैव बीन। वी शैल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे। नेक्स्ट है, माँ शाम से खाना नहीं बना रही होगी। मदर विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग। नेक्स्ट है, आप कल से समय पर दवा नहीं ले रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम सिंस येस्टरडे। नेक्स्ट है गाइस, इंट्रोगेटिव जहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं। रूल क्या है? WHO फैमिली वर्ड विल शैल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा पार्ट, फोर, सिंस एंड टाइम। सबसे पहले WHO फैमिली वर्ड लगाएंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल शैल लगाएंगे, आई और वी के साथ शैल अदरवाइज विल, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा पार्ट, फोर, सिंस एंड टाइम। सो गाइस, ये हम बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पे WHO फैमिली वर्ड यूज होता है, कहाँ पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। सो जो आपके इस क्वेश्चन सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं वहाँ पे हम विल शैल से स्टार्ट करेंगे, और जहाँ पे कब, कहाँ, कैसे, इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस आता है वहाँ पे हम WHO फैमिली वर्ड यूज़ करेंगे, प्लस विल शैल तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या बच्चे सुबह से शोर मचा रहे होंगे। सो यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम WHO फैमिली वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट विल शैल से स्टार्ट करेंगे। अब सब्जेक्ट यहाँ पे बच्चे हैं, कौन शोर मचा रहे होंगे? बच्चे। सो बच्चे के साथ हम विल लगाएंगे, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं अदरवाइज विल यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे बच्चे सब्जेक्ट है तो हम विल यूज़ करेंगे, तो ये जो सेंटेंस होगा वो विल से स्टार्ट होगा। विल चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग। शोर करना मतलब मेकिंग नॉइज। सिंस मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ इसलिए हमने सिंस यूज़ किया। सो क्या से स्टार्ट हो रहा था इसलिए हमने WHO फैमिली वर्ड यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट विल से स्टार्ट किया। विल चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, क्या वह 6 महीने से कारखाने में काम कर रहा होगा। विल ही हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 6 months। तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम था इसलिए हमने 4 यूज़ किया, और क्या से स्टार्ट हो रहा था इसलिए हमने विल यूज़ किया। सो विल ही हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 6 months। नेक्स्ट है गाइस, आप यहाँ 2 साल से एक साथ कैसे रह रहे होंगे। सो कैसे यहाँ पे इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस है। देखो ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम WHO फैमिली वर्ड यूज़ करेंगे, साथ में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। सो हमने बनाया, हाउ विल यू हैव बीन लिविंग हियर टुगेदर फॉर 2 years। तो यहाँ पे देखो कैसे की इंग्लिश होती है। हाउ सबसे पहले मैंने WHO फैमिली वर्ड यूज़ किया, फिर विल यूज़ किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू, फिर रेस्ट ऑफ द रूल हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। और यहाँ पे हमने 4 यूज़ किया फॉर 2 years क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ था।
How will you have been living here together for 2 years? How will you have been living here together for 2 years? नेक्स्ट है, क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे? तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम विल शैल लगाएंगे। सो लोग क्या है, आई और वी के साथ शैल लगता है, अदरवाइज विल। तो यहाँ पे लोग है, पीपल है, तो हम विल यूज करेंगे। विल पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग? विल पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग? तो गाइस, ये था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विद एग्जांपल्स। हमने लर्न किया अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। हमने देखा कि कहाँ पे सिंस और फोर लगता है, क्या कंडीशंस है, कहाँ पे विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज होता है, पहचान क्या होती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट। नेक्स्ट मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।